વેલકમ બેક। આમ આદમી પાર્ટીના સંયોજક અને દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલ સાથે ન્યૂઝ 18 ગુજરાતીએ ખાસ વાતચીત કરી। કેજરીવાલે રેવડીના આક્ષેપો પર ખુલાસો તો કર્યો, સાથોસાથ ચૂંટણી પરિણામમાં પહેલી વખત આપનો ટાર્ગેટ જાહેર કર્યો। गुजरात विधानसभाની ચૂંટણી અને ત્રિપાંખીયો જંગ છે તે જામવાનો છે। તમામ નેતાઓ છે રાજકીય તે ગુજરાતની મુલાકાતે છે। આજે ગુજરાતની મુલાકાતે છે આમ આદમી પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય સંયોજક અને દિલ્હીના મુખ્યમंत्री अरविंद केजरीवाल। सर, न्यूज़ 18 गुजराती में आपका स्वागत है। बहुत अच्छा, थैंक यू। सर, पहला क्वेश्चन कि दिल्ली से ज़्यादा गुजरात क्यों महत्वपूर्ण बन गया है और गुजराती भाषा भी सीख गए आप तो? नहीं, दोनों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। एमसीडी भी इम्पोर्टेंट है और गुजरात भी इम्पोर्टेंट है, कुछ समय उधर कुछ समय इधर। और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से खासकर गुजरात के युवाओं को अपील करना चाहता हूँ कि आपके भविष्य का सवाल है। आप इतनी तैयारी करके पेपर देने जाते हैं, कभी पुलिस की भर्ती का पेपर, कभी तलाटी की भर्ती का पेपर, कभी कोई, सारे पेपर फूट जाते हैं। पेपर फूटते नहीं हैं, पेपर बेचे जाते हैं। हर पेपर फूटने के पीछे, बेचने के पीछे कोई बड़ा नेता शामिल होता है। आज तक कोई नेता जेल नहीं गया। मैं आपको गारंटी देता हूँ, दिल्ली में हमारी 7 साल से सरकार है, एक भी पेपर नहीं फूटा। पंजाब में अभी हमारी सरकार बनी, 14, 15, 16 अक्टूबर को पुलिस भर्ती के पेपर हुए, एक भी पेपर नहीं फूटा, क्योंकि हम ईमानदार लोग हैं। जितने अगर आपने बीजेपी को दोबारा वोट दिया, अगले सब पेपर फिर से फूटेंगे। इसीलिए आम आदमी पार्टी को वोट दीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ, एक भी पेपर नहीं फूटने दूंगा। और जितने पुराने पेपर फूटे, सारे केस रीओपन करके सबको 10-10 साल के लिए जेल भेजेंगे। नंबर 1। नंबर 2, आपके लिए मैं रोज़गार का इंतज़ाम करूँगा। बहुत सारे हमारे युवा बेरोज़गार घूम रहे हैं, मैं अभी गुजरात में घूमता हूँ। दिल्ली में मैंने 12 लाख बच्चों के लिए रोज़गार का इंतज़ाम किया है। आपके लिए भी रोज़गार का इंतज़ाम करूँगा। और जब तक रोज़गार नहीं मिलता, आपको बेरोज़गारी भत्ता बेरोज़गार बच्चों को दिया जाएगा, 3-3 हज़ार रुपये महीना। तो युवाओं की पार्टी है आम आदमी पार्टी। युवाओं को साथ लेके गुजरात का एक नया भविष्य बनाएंगे। जितनी महिलाएं सुन रही है अभी ये कार्यक्रम, आप महंगाई से बहुत परेशान है ना, आपकी महंगाई दूर करने के लिए आपका बिजली बिल जीरो करेंगे, आपकी बिजली माफ़ करेंगे। दिल्ली में लोगों का बिजली का बिल जीरो आता है, पंजाब में भी अब लोगों का बिजली का बिल जीरो आता है। गुजरात में 1 मार्च के बाद से आपका बिजली का बिल जीरो आया करेगा। और हर महिला के अकाउंट में, 18 साल से ऊपर की हर महिला के अकाउंट में हर महीने 1000-1000 रुपये डालेंगे, जिससे कि वो महंगाई से वो कर सकें। बीजेपी तो कहती है कि रेवड़ी है। रेवड़ी तो वो भी बांटते हैं, रेवड़ी हम भी बांटते हैं। हम जनता को रेवड़ी देते हैं। मैं युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देता हूँ, उनका बिजली बिल माफ़ करता हूँ लोगों का, महिलाओं को देता हूँ, परिवार को फ्री शिक्षा देता हूँ, बच्चों को उनका इलाज फ्री कराता हूँ। वो लोग बीजेपी वाले क्या करते हैं, अमीर लोगों के लोन माफ़ करते हैं, कर्जे माफ़ करते हैं। किसी का 10,000 करोड़ का कर्जा माफ़ कर दिया, किसी का 20,000 करोड़ का कर्जा माफ़ कर दिया, वो उनको रेवड़ी देते हैं। रेवड़ी तो सारे बांटते हैं। हम जनता को रेवड़ी बांटते हैं, वो अरबपति लोगों को रेवड़ी बांटते हैं। सर, आपने हर बार ऐसा कहा है कि राजनीति करने के लिए नहीं, राजनीति बदलने के लिए आए हैं। क्या बदलाव चाहते हैं? हम बदलाव ये चाहते हैं कि जनता के मुद्दों पे राजनीति होनी चाहिए। अभी जो भी आप देखोगे गाली गलौज की राजनीति है, ये मुझे नहीं आती। भाजपा ने आपके खिलाफ ये बोला, आपको क्या कहना है, उसने उसको गाली दी, उसने उसको गाली दी। जनता टीवी देखती है, यार ये मेरी तो बात ही नहीं कर रहे। आज जनता महंगाई से इतनी ज़्यादा परेशान है, इसीलिए लोग इतनी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जब मैं कहता हूँ मैं आपकी बिजली मुफ्त कर दूंगा, तो लोगों को लगता है एक आदमी तो है जो हमारी बात कर रहा है। मैं कहता हूँ मैं आपके बच्चों के लिए स्कूल बनाऊंगा, लोगों को लगता है यार एक आदमी तो है जो हमारी बात कर रहा है, हमारे बच्चों की बात कर रहा है। कोई पार्टी स्कूल की बात नहीं करती, कोई पार्टी शिक्षा की बात नहीं करती, अस्पताल की बात नहीं करती, दवाइयों की बात नहीं करती, सड़कों की बात नहीं करती। सारे केवल 24 घंटे राजनीति में लू, गंदगी, ये वो, लांछन, आरोप प्रत्यारोप, तर्क कुतर्क, इससे तो देश का भला नहीं होता। सर, आपने कहा कि दिल्ली मॉडल लाएंगे। दिल्ली मॉडल, आम आदमी पार्टी मॉडल। आम आदमी पार्टी मॉडल क्या है? आम आदमी पार्टी मॉडल के जो गुजरात स्वीकार करेगी? स्वीकार कर लिया गुजरात ने। इतना प्यार दे रहे हैं लोग मुझे भाई बोलते हैं, सब ने मुझे अपने परिवार का हिस्सा बना लिया। तो आम आदमी पार्टी का मॉडल है, सबको अच्छी शिक्षा देंगे, सब बच्चों को। वो मेरे भी बच्चे हैं, जिसके गुजरात के हर परिवार के बच्चे मेरे बच्चे हैं।
दिल्ली में मैंने शानदार स्कूल बनाए हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा दी और फ्री शिक्षा देते हैं सबके लिए, और यूनिफॉर्म भी फ्री, किताबें भी फ्री, शिक्षा भी फ्री, और बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं। बच्चे अब गरीबों के बच्चे, रिक्शे वाले का बच्चा, मजदूर का बच्चा डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, वो गुजरात में भी करेंगे। दिल्ली में हमने सबका इलाज मुफ्त कर दिया, शानदार हॉस्पिटल बनाए, मोहल्ला क्लिनिक बनाए, तो अगर 5 रुपये की गोली है वो भी फ्री है, और लोगों का पूरा 15 लाख 20 लाख का इलाज है वो भी फ्री है। गुजरात में भी करेंगे, सबका इलाज मुफ्त कर देंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है अगर आपके घर में कोई बीमार हो। बिजली 24 घंटे की मुफ्त कर दी बिजली, बच्चों के लिए रोजगार का इंतजाम किया। तो ये सारी चीज़ें मैं वहाँ पे तीर्थ यात्रा पे भेजता हूँ। दिल्ली के लोगों को मैं अयोध्या रामचंद्र जी के दर्शन कराने के लिए भेजता हूँ। गुजरात के लोगों को भी मैं फ्री में तीर्थ यात्रा, आना जाना खाना पीना सब मुफ्त होता है। आपको रामचंद्र जी के दर्शन करा के लाएंगे सब लोगों को। बीजेपी भी वो कहती है कि सर शिक्षा फ्री है, आरोग्य सुविधा फ्री है। आपने देखी फ्री शिक्षा का क्या हाल है, गुजरात के स्कूलों का क्या हाल है। कोई अपने बच्चों को सरकारी स्कूल भेजना चाहता है यहाँ पे गुजरात में? कोई नहीं भेजना चाहता। वो प्राइवेट स्कूलों ने इतनी गुंडागर्दी की हुई है, इतनी फीस बढ़ा देते हैं, इतनी फीस बढ़ा देते हैं। दिल्ली में 7 साल से हमने किसी प्राइवेट स्कूल को फीस नहीं बढ़ाने दी। तो जो ये कहते हैं फ्री शिक्षा, कहाँ फ्री शिक्षा है? कोई अपने बच्चे को भेजना ही नहीं चाहता वहाँ पे। इवन गरीब आदमी भी अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं भेजना चाहता। सर पूरे गुजरात में घूमे हैं, अभी आप कैंपेन भी कर रहे हैं, क्या लगता है कितनी सीट आएगी? टारगेट आपने कुछ तो? आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। मैं जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन, उससे आपका जवाब मिल जाएगा। आज भाजपा को वोट देने से आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। कांग्रेस को वोट देने से आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। आम आदमी पार्टी को वोट देने से 1 मार्च से आपकी बिजली मुफ्त हो जाएगी, और भी बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन एक छोटी सी चीज़ बताइए। तो आम आदमी पार्टी को वोट दे दो, अपनी सोचो। अगर आप भाजपा के कार्यकर्ता भी हो, आपकी बिजली मुफ्त केजरीवाल ही करेगा। अगर आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, कांग्रेस के वोटर हो, आपकी बिजली मुफ्त केजरीवाल ही करेगा। आपके बच्चों के लिए स्कूल भी केजरीवाल बनवाएगा, अस्पताल भी मैं बनवाऊंगा, आपके परिवार के सुख दुख में मैं खड़ा रहूँगा। भारतीय जनता पार्टी तो केवल लूटपाट करती है, भ्रष्टाचार करती है। सर आरोप तो यही है कि चुनाव है इसलिए आते हैं, चुनाव के बाद दिखेगी नहीं आम आदमी पार्टी। चुनाव के बाद भी दिखेंगे, चुनाव में भी आ रहे हैं। जाहिर तौर पे चुनाव है तो वोट मांगने आ रहे हैं, अपना एजेंडा रख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो अपना एजेंडा बताती नहीं है। हमारा भारतीय जनता पार्टी से एक ही प्रश्न है, 27 साल में एक काम बता दो जो तुमने गुजरात में किया। एक भी काम नहीं बता पाते वो। अब अगले 5 साल क्या करोगे ये बता दो। उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। हम बता रहे हैं ना अपना एजेंडा। सर आज जो हम बात करते हैं ईसुदान भाई की कि उसने आपको एक चेहरा बनाया है, तो उसकी जो टिकट की बात थी तो हमारा जो नामांकन था उससे पहले ही उसको डिक्लेयर किया। पहले द्वारका का नाम चल रहा था, फिर खंभाड़िया का नाम चल रहा है। क्यों ऐसा लगता था कि द्वारका हार जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। वो कई सारी वो चल रही थी, अंदर बातचीत भी चल रही थी, तो फाइनली खंभाड़िया का नाम आया, तो खंभालिया से ही लड़ेंगे वो चुनाव। सर टारगेट नहीं बताया, क्योंकि आप सरकार बनाते हर इंटरव्यू में मैंने सुना है कि आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी, लेकिन कुछ तो लक्ष्यांक होगा। कांग्रेस जो भाजपा ने कहा है कि एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे, कांग्रेस ने कहा है कि 125 का टारगेट है, तो आम आदमी पार्टी का कुछ तो होगा ना। जाहिर तौर पे 92 से ज़्यादा ही सीट आएगी। अगर सरकार बना रहे हैं तो 92 से ज़्यादा ही सीट आएगी। एग्जैक्टली कितनी सीट आएगी अभी डेली बेसिस पे आम आदमी पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है। मैं हवा में बात नहीं करता, वो लोग तो कहने के लिए कह देते हैं कि इतनी सीट आएगी, इतनी सीट आएगी। मैं जो कहता हूँ वो होता है। पिछली बार जितना मैंने प्रेडिक्ट किया था सब हुआ था। तो आज भी भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर बहुत तेज़ी से गिर रहा है। 38% के नीचे भारतीय जनता पार्टी का वोट आएगा 38% के। पिछले 49% आया था, 38। तो कितनी सीटें उनकी कम होगी आप सोच सकते हैं। कांग्रेस की 5 से भी कम सीट आ रही हैं, और वो 5 भी जीतने के बाद बीजेपी में चले जाएंगे। तो मेरी सभी दर्शकों से उम्मीद है कि कांग्रेस को तो बिल्कुल वोट मत देना। सब लोग एक बार आम आदमी पार्टी को वोट दे के देखो, और कांग्रेस को वोट दे के अपना वोट खराब मत करना।
सर, गुजरात की मानते हैं कि आम आदमी की सरकार बनेगी, आप मान रहे हैं कि आम आदमी की सरकार बनेगी। आम आदमी पार्टी की जो गुजरात चुनाव में सफलता मिलेगी, उस सफलता के बाद क्या अरविंद केजरीवाल को लगता है कि देश की राजनीति करने का रास्ता साफ हो जाएगा? नहीं, मेरा तो हमेशा मेरे सामने देश है, देश की तरक्की है, देश का विकास है। सत्ता हासिल करना मेरा मकसद नहीं है। मैं बार बार ये बोलता हूँ कि दूसरी पार्टी की सरकारें अच्छा काम करें, भ्रष्टाचार ना करें। हमने दिल्ली में स्कूल हॉस्पिटल का एक मॉडल खड़ा किया, वो लोग भी अच्छा काम करें। अगर कोई मुझसे सीखना चाहता है, मैं सिखाने को तैयार हूँ। तो वो सब अच्छा काम करें, हमारी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर वो अच्छा काम नहीं करेंगे और जैसे 75 साल में लूटपाट कर रहे थे वैसे ही जारी रहेगा, तो जनता तो बुला बुला के हमको कह रही है हमारे स्टेट में भी आओ, हमारे स्टेट में भी आओ। सर, लास्ट क्वेश्चन, आपने क्या प्रेडिक्शन किया है? प्रेडिक्शन मैंने किया ना कि 38% से कम वोट आएगा बीजेपी का, 5 से कम सीट आएंगी कांग्रेस की, और आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। धन्यवाद सर। थैंक यू। तो અરવિંદ કેજરીવાલ હતા, જે ગુજરાતનો વારંવાર પ્રવાસ કરી રહ્યા છે, લોકોના જે મુદ્દાઓ છે તેની ચર્ચા કરી રહ્યા છે, અનેક ગેરંટી આપી છે અને તેઓએ કહ્યું છે કે આમ આદમી પાર્ટીની સરકાર છે તે ગુજરાત વિધાનસભા 2022ની ચૂંટણી પછી 8 તારીખે તેઓની જીત થશે અને આ સરકાર છે તે આમ આદમી પાર્ટીની બનશે। કેમેરામેન પ્રકાશ સાથે વિભુ પટેલ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, અમદાવાદ।